हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, डेटा को ऑर्गेनाइज करना मुझे आ गया, समराइज करना आ गया, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। पर अब मुझे उसका प्रिंट आउट लेकर उसको प्रेजेंट करना है अपने सीनियर को। तो क्या मुझे प्रिंट आउट लेना आता है? क्या प्रिंटिंग की सेटिंग और ट्रिक्स मुझे आती हैं क्या? एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल पी किया और यहाँ पर देखिए कितने 108 पेजेस हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तो ये हेडिंग यहाँ से गायब हो गई। जो पहले पेज में हेडर्स हैं उस सेकंड पेज पे हेडिंग नहीं आ रही है। तो ये छोटी, तो मुझे क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है सभी पेज पर वो हेडर्स आने चाहिए। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटी छोटी प्रिंटिंग हैक्स मुझे आते हैं क्या? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऑर्गेनाइज वे में सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम प्रिंट आउट को बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल पी, ये मैंने किया। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉपीज। तो आपको जितनी कॉपीज चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चाहिए मुझे 3 कॉपी, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। अब यहाँ से मैं लूँगा जो भी मेरे सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ सेटिंग्स में जब मैं आऊँगा तो ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पहला आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट। जो मेरी एक्टिव शीट है, क्या केवल उसी का प्रिंट आउट चाहिए या एंटायर वर्क बुक का मुझे प्रिंट आउट चाहिए? मतलब वर्क बुक में अगर जितनी शीट है, 20 है, 25 है, सभी का मुझे प्रिंट आउट चाहिए क्या? या प्रिंट सिलेक्शन, मतलब मुझे पूरे डेटा सेट का प्रिंट आउट नहीं चाहिए। मुझे क्या है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया केवल इतने का ही प्रिंट आउट चाहिए। तो मैंने कंट्रोल पी किया और यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया प्रिंट सिलेक्शन। तो जितना को मैंने सेलेक्ट किया था उतने का ही मैं प्रिंट यहाँ पर निकाल सकता हूँ। इसके बाद आता है कोलेटेड और अनकोलेटेड। ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोलेटेड क्या होता है। कोलेटेड होता है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, मतलब अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में 3 3 का सेट है या 5 5 का सेट है, मतलब उस डॉक्यूमेंट में 5 पेज हैं, 5 पेज का एक सेट है। तो कोलेटेड अगर मैं करूंगा तो पहले पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा पेज निकाल देगा। और जितनी कॉपीज आपने सेलेक्ट की हैं फिर से वो पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरह से वो सेट बना बना के प्रिंट आउट्स निकालेगा। आपको सेट अलग से नहीं बनाना। इसी कोलेटेड को ही ज्यादातर यूज किया जाता है। और अगर अनकोलेटेड ले लिया जाता है तो ये देखिए क्या कह रहा है, 1 1 1 2 2 2 3 3, मतलब पहले पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। वो जितनी कॉपी आपने सेलेक्ट की, अगर 5 या 3 सेलेक्ट किए तो पहले पेज की 3 कॉपी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी। इस तरह से अनकोलेटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर वो प्रिंट आउट निकालता है। तो कोलेटेड लेने से क्या होता है, हमें सेट नहीं बनाने पड़ते। डॉक्यूमेंट में जितने पेज होते हैं उसका एक सेट बनाता है, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, इस तरह से ये बना के देता है। और यहाँ पर देखिए एक्सेल में क्या होता है, इसका कोई साइज फिक्स तो है नहीं शीट का, ठीक है, कोई साइज फिक्स नहीं है एमएस वर्ड की तरह। तो इसकी सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। अगर मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर मैं पोर्ट्रेट लेता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर पेज, आपको यहाँ पर लेटर बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। आपका प्रिंटर में जो पेज लग रहा है A4 A5, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने A4 ले लिया, वो आपके प्रिंटर के पेजेस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मार्जिन, या तो आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे शो मार्जिन में जाकर यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मार्जिन आपको लेना है यहाँ से देखिए, अगर मैं शो मार्जिन पे जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं आसानी से मार्जिन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको लेकर ये आगे पीछे इसको कर सकता हूँ। इस तरह से मैं मार्जिन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आता है नो स्केलिंग में। अगर मैं एक ही पेज में सभी कॉलम्स को चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए कितने हेडर्स हैं मेरे पास,
डेट से लेकर बिल अमाउंट तक है, लेकिन जब मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन तक ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नो स्केलिंग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अगर मैं लेता हूँ फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो सभी मेरे पास जितने हेडर्स हैं वो एक पेज में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, तो इस तरह से ये दिखाएगा सभी रोज को एक पेज में लाने की कोशिश करता है। अगर मैं लेता हूँ फिट शीट ऑन वन पेज, तो इस तरह से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर लिया जाता है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, ताकि सभी हेडर्स एक ही पेज में आ जाए। और यहाँ से आप नो स्केलिंग करना चाहें तो नो स्केलिंग आप कर सकते हैं। अब देखते हैं पेज सेटअप क्या कहता है। यहाँ से मैं गया और यहाँ पोर्ट्रेट लैंडस्केप अभी मैं आपको बता चुका हूँ। सभी कॉलम्स को, जैसे यहाँ पर देखा आपने, सभी कॉलम्स एक पेज में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से एडजस्ट टू में अगर मैं फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ तो ये कोशिश करेगा कि और कॉलम्स को एक ही पेज में हेडर्स को लेकर आए। इस तरह से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मार्जिन्स आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर, आप कस्टम हेडर और कस्टम फुटर लगा सकते हैं यहाँ से। तो कस्टम हेडर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कस्टम हेडर पे, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ इंसर्ट पेज नंबर। यहाँ पर पेज नंबर आ जाए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्वर्ट रिपोर्ट। ये मैंने लिख दिया सेंटर सिलेक्शन में। राइट सिलेक्शन में मैं ले लेता हूँ इंसर्ट डेट और इंसर्ट टाइम दोनों, और ओके मैंने कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ओके किया, तो यहाँ पर आप देखिए ये हेडर, पेज नंबर। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, अभी मैंने इसको कम किया था तो इसको मैं 100 वापस कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर हेडर लग के आ गया, पेज नंबर आ गया, बीच में लिखा आ गया इन्वर्ट रिपोर्ट, और यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया। ठीक इसी तरह से आप कस्टम फुटर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। कस्टम फुटर अगर मैं सेट करूँ तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पेज नंबर, और यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कोई भी नाम, ये मैंने लिख दिया। और राइट सिलेक्शन में मैं यहाँ से ले रहा हूँ फाइल नेम, मैं यहाँ से लेके उसको ओके कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेडर और फुटर दोनों अप्लाई हो गया। तो कस्टम हेडर और कस्टम फुटर इस तरह से यहाँ लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए शिवम, पेज नंबर और फाइल नेम, प्रिंटिंग ट्रिक्स लिखकर आ रहा है। नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो सभी पेज में ये कस्टम हेडर और कस्टम फुटर आपको लगा मिलेगा। तो इस तरह से कस्टम हेडर, कस्टम फुटर अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ शीट में अगर जाते हैं तो मैंने अभी सबसे पहले आपको जो बताया था कि हेडर जो है सभी पेज में आने चाहिए। तो यहाँ से रोज टू रिपीट एट टॉप यहाँ से, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, जो फील्ड है, यहाँ से एक्टिव नहीं होगा। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं वापस गया पेज लेआउट टैब में, और यहाँ से लिया मैंने प्रिंट टाइटल्स, और उसके बाद प्रिंट टाइटल्स लेने के बाद रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करके ये मैंने हेडिंग्स यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दिया। इसी तरह से कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट भी हम ले सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट केवल हेडिंग लाने की है, इसलिए मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया प्रिंट टाइटल्स में जाकर। अब मैं कंट्रोल भी करूंगा तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज करूंगा तो ये हेडिंग दूसरे पेज में भी आ रही है, सभी पेज में ये आ रही है। ये सेटिंग होती है पेज लेआउट में जाकर, प्रिंट टाइटल्स में जाकर, रोज टू रिपीट एट टॉप में हेडिंग को सेलेक्ट करके। अब फिर से मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, शीट पेज सेटअप में शीट में जा रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं ग्रिड लाइंस लेके ओके करता हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ शीट में, और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ तो ये, अगर आपका कलर प्रिंटर है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट आउट आपको इस तरह से लाके देता है। ठीक इसी तरह से शीट में जाके अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ रो एंड कॉलम हेडिंग, तो जो आपने देखा है इस तरह से ये जो कॉलम की हेडिंग ABCD और जो ये रो की 1 2 3 4 हेडिंग्स हैं, ये भी अगर आपको प्रिंट आउट में लाना है तो आप क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, शीट में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ले लेंगे रो एंड कॉलम हेडिंग्स और ओके करेंगे। तो ये देखिए ये कॉलम के हेडर्स और ये रो के हेडर्स भी प्रिंट आउट में आपके लिए आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जितना मैंने सिखाया है
वो मैंने इस तरह से आपको सिखाया है कि प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। बस आप ये याद रखिएगा कि जब हेडिंग एक पेज में ना आए तो यहाँ से स्केलिंग में जाकर फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर दीजिएगा, तो सभी हेडिंग एक ही पेज में आ जाती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और जो ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है आज मैंने आपको ऑर्गेनाइज वे में प्रिंट आउट निकालने की ट्रिक्स इस वीडियो में बताई। जो मेरे बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया था। अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस में पब्लिश करता रहता हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अपनी लाइफ में स्किल को एनहांस कीजिए, वैल्यू को ऐड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।